भगवान भाष्यकार की मीमांसा में अभी तक जो विचार सामने आए हैं उसमें ये बात कही गई कि इस समय जो हमारा लौकिक वैदिक शास्त्रीय व्यवहार हो रहा है, इस समय जो भी मैं हूँ तो और जो मेरा व्यवहार है उस पर एक बार दृष्टिपात करें, एक बार उस पर दृष्टि डालें। बिना कोई बहुत ज़्यादा उस पर विचार किए तो जो कुछ भी मैं अपने को इस समय मानता हूँ, मैं पर विचार करें, मैं और मेरा व्यवहार। भगवान भाष्यकार कहते हैं तो इस पर ध्यान दें, फिर विचार करें। जो हमारा व्यवहार है, जो कुछ भी हमारा व्यवहार है, वो सब का सब अध्यास पूर्वक है, ये निर्णय निकलना चाहिए। तो लोक व्यवहार के पीछे जो व्यवहार करता है, व्यवहार करने वाला है, तो उसके भीतर दो प्रत्यय हैं। अपने बारे में उसकी जो समझ है, जो अपने को वो मानता है, वो दो प्रत्ययों के अनुसार मानता है। अपने को अहम मानता है, अहम शब्द से बुलाता है, अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन अहम अस्मि के बीच में तो इदम का प्रवेश है। अहम इदम अस्मि, केवल यह अनुभूति नहीं होती कि मैं हूँ। अहम अस्मि इस अनुभव के मध्य में इदंता संश्लिष्ट हो रही है। अहम मनुष्योस्मि, अहम धनवान अस्मि, विद्वान अस्मि, अहम ईश्वरः दीनः, सुखी अहम अस्मि। मने अहम अस्मि अकेले होता नहीं, अहम अस्मि में इदमता जरूर प्राप्त हो रही है। इसलिए यदि अपने बारे में कोई बात कही जाएगी तो क्या होगी? अहम इदम, ये मैं यह हूँ। अहम अस्मि ये अनुभव नहीं है, आज के दिन ये अनुभव नहीं है। अहम इदम, यही हमारा सबका अनुभव है। और इसी की मीमांसा की जाए तो एक वृत्ति और मिलती है, वो है मम इदम। माने जिन चीज़ों को लेकर के मेरी अहमता का स्वरूप बनता है, मेरी अहमता का निर्माण होता है, तो उन्हीं चीज़ों में ममता भी है। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी इंद्रियां, फिर शरीर आदि के जो संबंधी हैं, उनकी जो क्रिया है उसके साथ भी मेरी क्रिया, तो मेरा ज्ञान, तो मेरी भावना, ये क्या हुआ? बुद्धि आदि की क्रियाएं, है ना? मेरा ज्ञान, ये बुद्धि की क्रिया हुई। मेरी भावना, मन की क्रिया हुई। माने बुद्धि में मेरा भाव है और उसकी क्रिया में भी मेरा भाव है। तो मम इदम का जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है। बहुत विचित्र स्थिति है। माने मैं नाम की जो वस्तु है वो उलझी हुई सी दिखाई देती है। मम नाम का प्रत्यय लगा हुआ है, अहम इदम, अहम इदम, अहम इदम। इदमता की अगर कोई सूची बनाइए तो बहुत बड़ी बन जाएगी। माने जितने भी अनात्म पदार्थ हैं वो फिर उनकी क्रियाएं, फिर उन क्रियाओं से उपलब्ध होने वाली चीज़ें, हैं? मेरा धन, मेरा भवन, मेरी संपत्ति, वो मम का जो विस्तरण है वो होता हुआ दिखाई देता है। जितना अधिक सोचते हैं उतना ही दिखता है। अरे मेरा शरीर, फिर शरीर की क्रिया, फिर उस क्रिया से उत्पन्न होने वाला
फल। अब वो फल कितना होगा, कोई अंत नहीं है उसका। मेरा लोक, मेरी संपत्ति, मेरे सगे, मेरे संबंधी, अनुभूति तो ये है मम इदम। आज की स्थिति है ये। अच्छा, अब इसी में एक प्रत्यय फिर से उलझता है आकर के, अहम इदम। माने क्रिया में ममता होने के कारण ही मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। अब देखो, अहम कर्ता, यह प्रत्यय कैसे निर्मित हुआ। अगर क्रिया न होती है तो कर्ता मानने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो एक तरफ तो आप मानते हो क्रिया को क्या मानते हो, मम, तो मम ही रखो। बोले नहीं, इस मम का परिणाम निकलता है, इस मम का इस मम का जो फलित है वो फिर अहम हो जाता है। जैसे देखो, बुद्धि की क्रिया है ज्ञान, तो उसमें मम आएगा, मेरा ज्ञान। फिर उसी मेरे में से मैं निकला, मैं ज्ञानी। ये तो बहुत विचित्र है। मम से अहम निकल रहा है, अहम से मम निकल रहा है। यानी बिना आग्रह के, बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि मैं की मीमांसा की जाए कि इसी समय मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, तो ये शकल निकल के आती है कि मैं एक उलझी हुई चीज़ हूँ। मैं कोई सीधी सीधी सुलझी हुई चीज़ दिखाई देती नहीं। अजीबोगरीब हालत है और बहुत ही ज़्यादा उलझाव दिखाई देता है। कभी कभी मन जो है वो बिल्कुल इसमें तड़प जाता है, जिसको बोलते हैं कि ये इतना उलझाव है कि इसमें से क्या निकल रहा है कुछ समझ ही नहीं आती। मेरा शरीर मानने का ही परिणाम है मनुष्य हम। आप मेरा मत मानो शरीर को, फिर अहम बना के दिखाओ। हो ही नहीं सकता। तो किस में से क्या निकलता, बिना अहम के मम हो सकता है? बोले वो तो दिखता नहीं। बिना मम के अहम हो सकता है? ये भी नहीं दिखता। एक दूसरे के उपपादक बन रहे हैं। मेरी भावना, मैं क्रोधी, ठीक है, मैं क्रोधी। इतनी बात तो बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि जिसको मैं आज मैं बोल रहा हूँ उसमें निरंतर दो प्रत्ययों का प्रवाह है। एक का नहीं, दो का है, अहम इदम। माने बहुत उलझाव को एक बार जरूर देख लो आप अपनी बुद्धि में, और फिर एक सामान्य अंश को लेकर के विचार आरंभ करें। जो जटिलता है ना, उसको भी एक बार तो बुद्धि को उस जटिलता में फेंकना चाहिए। उसको महसूस कराओ कि कितनी उलझी हुई चीज़ें हैं, है ना। बुद्धि को ये एहसास तो होवे। लेट हर एक्सपीरियंस द कॉम्प्लिकेशंस, थ्रो हर इन दिस कॉम्प्लिकेशन। एक बार फेंको उसमें, लेकिन फिर उसी में उलझ कर के मर न जाना। पॉइंट ये है, उसमें से थोड़ा फिर बाहर निकल आओ और फिर एक सामान्य अंश को लो। सामान्य अंश क्या बनेगा? ये दो प्रत्यय हमारे भीतर निरंतर हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो दो प्रत्यय उसमें जरूर है। ममकार है, अहंकार है, और दोनों में इदमता शामिल है। बिना इदम के न अहम है न मम है। इतनी बात तो बिल्कुल स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अहम की अनुभूति इदम निरपेक्ष होकर के नहीं हो रही है, और मम की भी अनुभूति इदम निरपेक्ष होकर के नहीं हो रही है। इतनी बात माननी पड़ेगी। बस ये स्थिति बनी। अब इसको लेकर के ही हमारा व्यवहार हो रहा है। पूछा गया कब से हो रहा है, तो भाष्यकार ने मदद करी। ध्यान रखना, मीमांसा मेरी है, ये आत्मविद्या है। ये तो हमें खुद इसको समझना है, अपने बारे में समझना है। शास्त्र तो प्रमाण है और उसकी सहायता लेकर के प्रमा मुझे पानी है। तो वो कहते हैं नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार। यह जो लोक व्यवहार चल रहा है ये नैसर्गिक है,
और इन्हीं दो प्रत्ययों को लेकर के है अहमिदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। ये पंक्ति है आखिरी की। लेकिन ध्यान रखना ये निष्पत्ति है, ये निष्पत्ति भी है और ये हमारा आधारभूत अनुभव है। आधारभूत का मतलब क्या? बेसिक एक्सपीरियंस। बेस में जो हमारी अनुभूति है वो इतनी ही है, नैसर्गिक तो नहीं है हमारी अनुभूति। तो केवल इतना लेना पड़ेगा, अहम इदम मम इदम लोक व्यवहारः। विचार से फलित होता है नैसर्गिक अयम लोक व्यवहारः। नैसर्गिक है ये अहम इदम और मम इदम। यह जो प्रत्यय है वो क्या है? भाष्यकार कहते हैं मिथ्या ज्ञान निमित्ता। यह जो प्रत्यय है ना यही लोक व्यवहार का निमित्त है और ये मिथ्या ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है बल्कि मिथ्या है, अनुचित ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान माने झूठा ज्ञान है। ये थोड़ा दूसरे ढंग से बात सोचिए। ये आत्मविद्या है, इस बात को समझे रखना। केवल आपको पंक्ति लगाने आ जाए वो अच्छी बात है, सुख है, वो कोई छोटी बात नहीं है, सब नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना कि वो तो एक एकेडमिक बात हो जाती है, उससे कोई आत्म कल्याण हो जाए वो आवश्यक नहीं है। और जब तक वो विचार यहाँ जाके गांठ खोलते हुए दिखाई न दें, यहाँ लगना चाहिए, पंक्ति वहाँ लगनी चाहिए, विचार यहाँ लगने चाहिए। ऐसे विद्वान हैं जो शास्त्रों की एक एक पंक्ति, टीका की एक एक पंक्ति लगा सकते हैं। और मुझे स्मरण है कि महाराज जी के पास ही संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के वेदांत विभाग के अध्यक्ष, नाम देखो भूल रहा है, विभागाध्यक्ष, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं विद्वानों में, अब पता नहीं शरीर है कि नहीं है। वो आके चरणों में बैठते थे महाराज जी, वो बोलते थे कि एक एक पंक्ति लगाई जा सकती है महाराज जी, लेकिन ये विद्या तो आपकी है, हम तो पंक्ति लगाते हैं, लेकिन ये विद्या तो ये तो आत्म मीमांसा है। अहम इदम कोई किताब की बात थोड़ो है, अहम इदम आपकी बात है, यहाँ से तो मदद लेनी है, उलझाव तो इधर है। सो अहम इदम मम इदम नैसर्गिको, क्या अमृत हो जाती हैं पंक्तियाँ। जब हम इन पंक्तियों के प्रकाश में अपने को निहारते हैं तो लगता है आहा, ऐसी मीमांसा कौन करे, माने मेरे ही बारे में ऐसी बात मुझको ही कौन बतावे, दूसरे के बारे में बतावे तो समझ में आता है। यहाँ स्थिति यह है कि मैं स्वयं अपने बारे में ये सब बातें नहीं जानता। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। भाष्यकार से पूछा गया क्या है ये प्रत्यय? बोले झूठा है, इसको ज्ञान मत समझ लेना। अगर तुमको बहुत शौक है तो मैं ज्ञान शब्द बोलूँगा, लेकिन उसके साथ एक शब्द लगाऊंगा, मिथ्या। मिथ्या ज्ञान निमित्तः। बोले महाराज मिथ्या क्यों कह रहे हो आप इसको? यह प्रत्यय नैसर्गिक है, इसको मिथ्या क्यों बोलते हो? यही यथार्थ है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? अहम इदम मम इदम, ये यथार्थ प्रत्यय है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्या बाधा है भाई तिवारी जी? इसको ज्ञान निमित्त बोलने में क्या दिक्कत है? प्रत्यय तो है ना, अहम इदम मम इदम। अब भाष्यकार को ये हठ क्यों है कि ये मिथ्या है, ये ज्ञान नहीं है? अनुचित दिखाई देता है, इस प्रत्यय में अनौचित्य है, तस्मात् एव मिथ्यात्वम। क्या अनौचित्य है? क्योंकि अहम है अस्मत् प्रत्यय गोचर, पीछे जाओ, इदम है युष्मत् प्रत्यय गोचर। आपकी अनुभूति क्या है? अहम इदम। एक अस्मत् प्रत्यय गोचर है, एक युष्मत् प्रत्यय गोचर है। दोनों एक विषय है, एक विषय है। दोनों में परस्पर अत्यंत विरोध है, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव यो हो
हाँ, तो फिर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इतरेतरा भाव इतरेतर भावानुपपत्ति। देखना इस पंक्ति को, ये जो आज हमारे हृदय में दो प्रत्यय बने हुए हैं ये अनुचित हैं, इसके लिए वही पंक्ति आती है। विरुद्ध स्वभावत्वात् हेतु बनेगा, विरुद्ध स्वभावत्वात् इतरेतर भावानुपपत्ति। दृष्टांत क्या है? तमः प्रकाशवत्। वाह, खिल गई बात। तमः प्रकाशवत्। सो अनुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। सो धर्मों का भी इतरेतर भाव हो नहीं सकता, मैंने नहीं हो सकता, और आपके हृदय में है अहम इदम, इनका मेल, इनका इतरेतर भावापत्ति नहीं हो सकती प्रमाण से, विचार से। बोले नहीं हो सकती क्या? मेरे हृदय में है। तो जो अनुचित प्रतीति है उसी को मिथ्या बोलते हैं। ठीक है, आकाश रंग शून्य है इसलिए वह नीला नहीं हो सकता, लेकिन प्रतीति हो रही है। नीला हो रहा है सो नहीं, नीला प्रतीत हो रहा है। तो जब प्रतीति को अस्वीकार नहीं करना है, कर सकते नहीं, केवल इतना ही तय करना पड़ेगा कि वह जो प्रतीति है वो सत्य है या मिथ्या है। यदि अनुचित है तो मिथ्या है, यदि उचित है तो सत्य है। सिंपल। तो अहम इदम, यह जो प्रत्यय है वो प्रतीत नहीं होवे ऐसा तो है नहीं, प्रतीत तो यही हो रहा है। मम इदम, यह प्रत्यय प्रतीत नहीं हो रहा है ऐसा कौन बोलेगा? प्रतीत तो यही हो रहा है। यही सारे लोक व्यवहार का आधार है, नैसर्गिक है। लेकिन बिल्कुल असंभव प्रत्यय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। स्वप्न को मिथ्या कैसे सिद्ध किया आपने कारिका में? कि वो वहाँ प्रतीत हो रहा है जहाँ किसी तरीके से प्रतीति नहीं हो सकती। न देहे हस्ती अस्ति देह में प्रपंच की प्रतीति हो रही है। गत्वा देशान न पश्यति। तो देह में चूंकि इतना बड़ा प्रपंच नहीं हो सकता, न देहे पर्वतोस्ति है। सो अनुचित देश है और हाँ अनुचित काल है, क्योंकि जितनी देर में माने आना जाना संभव है जागने के बाद, तो वो काल लगता ही नहीं। तो मिथ्यात्व के निर्णय के लिए वहाँ क्या विचार दिया गया कि वह जो प्रतीति हो रही है स्वप्न में वो हो रही है। कोई मना नहीं करता कि प्रतीति नहीं हो रही है, प्रतीति तो हो रही है, लेकिन अनुचित है। अनुचितत्वात्, अनुचित देशे भासमानत्वात्, अनुचित काले भासमानत्वात् सा प्रतीति ही मिथ्या भवितुम अर्हति। अब अगर वही नियम है तो यहाँ भी वही नियम लगाओ। अहम इदम इति प्रत्ययः अनुचितः। क्यों? विषय विषयी का इतरेतर भाव आपत्ति नहीं हो सकती। क्यों? विरुद्ध स्वभावत्वात्। ये तो जो नहीं हो सकता वो हुआ पड़ा है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, ये बोलते हैं। भाष्य को पियो जरा। शुरू में ना उसको हाथ में लेने की कोशिश की जाती, जब आ जाए अच्छी तरह से तो उसका रस निकोल। वो बोलते हैं चिदात्मके, उस चिति तत्व में, उस चिदात्मा में ईदंता और ईदंता के धर्मों का प्रवेश कैसे होगा भाई? बिल्कुल ही असंभव है। कैसे संभव हुआ ये? अविवेकेन आया ना ये शब्द, विवेक के अभाव में, माने विषयी का विवेक नहीं है, विषय का विवेक नहीं है, अज्ञान के कारण ये मिथ्या प्रत्यय बन गया है। बोले ये कैसे हुआ? बोले बिल्कुल ये मिथुनी भाव कैसे हुआ? इदम और अहम का जो मिथुनी भाव है ये हुआ कैसे? बोले ये इस मिथुनी भाव को हम अध्यास बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? बोले ये ऐसे है जैसे
इदम ता में, इदम सामान्यांश में सुक्तिका के अविवेक के कारण रजता भावापत्ति, रजत भावापत्ति हो गई। तो मिथुन क्या हुआ? रजत भाव का इदम के साथ मिथुन हो गया। संभव नहीं है, किसी प्रकार से सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रतीति में ये विषय आ गया। तो प्रत्यय क्या बना? इदम रजतम। यहाँ क्या शब्द है? अहम इदम। ये यहाँ ऐसा शब्द बन रहा है। मिथुनी भाव को समझना चाहिए। अच्छा, इसमें सत्य और सत्य में मिथुन भाव हुआ है, एक विकल्प ये है। भाष्यकार कहते हैं अहम इदम जो यह प्रत्यय है ये मिथुन का परिणाम है। ये तो बात पक्की है, मिथुन का परिणाम है। लेकिन यह जो मिथुन हुआ है वो सत्यानृते मिथुनी कृत्य। इदंता इसमें अनर्थ है। व्यभिचारित्वात्, परिणामित्वात्, क्षणिकत्वात् और दृश्यत्वात्, सबसे बड़ा प्रमाण ये, और ज्ञान बाध्यत्वात्। हाँ, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपेण यद न अवतिष्ठते तद मिथ्या। तो व्यभिचारित्वात् हेतु क्या बनेगा? व्यभिचारित्वात्, परिणामित्वात्, विकारित्वात्, क्षणिकत्वात्, दृश्यत्वात्, ज्ञानबाध्यत्वात्। श्रुति ने कह दिया नेह नानास्ति किंचन। श्रुति स्वयं नहीं मानती कि यहाँ कुछ है। हमारे में प्रत्यय आ रहा है कि नहीं नहीं, नाना अस्ति। हमने हठ किया बालक की तरह श्रुति के सामने जाकर, ना नाना तो अस्ति है, वह नाना अस्ति। श्रुति ने कहा बेटा यदि नाना अस्ति तदा मृत्योः स मृत्युम गच्छति, यह नाना इव पश्यति। ये देखो, अगर कोई है का आग्रह करे तो उसका फल भी बता दिया। मृत्योः स मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। यथार्थ क्या है? नेह नानास्ति किंचना। श्रुतियों में विहार करने में मजा आता। वेदांत वीथीषु विहरन्ति महात्मनः। वेदांत की वीथियों में महात्मा लोग विहार करते हैं। अच्छा भाई, सो मिथुनी कृत्य क्या प्रकट होता है? सत्य देह अनृत है, चिदात्मा सत्य है और उसका मिथुन हुआ है। बुद्धि अनृत है और चिदात्मा सत्य है और उसका मिथुन हुआ है। बुद्धि वृत्ति अनृत है। हरे रामा रामा स्पंदते माया मनः। क्या बुद्धि वृत्ति अनृत है और चिदात्मा सत्य है और उसका मिथुन हुआ। भीतर ऐसे ही है सब। और अनृत बुद्धि इंद्रियादि की जो क्रियाएं हैं वो क्या सत्य हो जाएंगी? तो उनकी क्रियाएं भी अनृत हैं और उन क्रियाओं से फिर चिदात्मा का मिथुन हुआ। बोले ये है आपका लोक व्यवहार। करो मीमांसा, ये आप हो इस समय। बोले बड़ी बदसूरती है मुझ में। ये बहुत ज़्यादा उलझाव है महाराज। बोले इसको, इसी मिथुन स्थिति का नाम है अध्यास। अहमिदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः सत्यानर्थे मिथुनी कृत्य अहमिदम मम इदम। कथम मिथुनी कृत्य? मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानर्थे मिथुनी कृत्य अहमिदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। ये मिथ्या ज्ञान क्यों बोलते हो भाई? बोले विवेक बोलते हैं अन्योन्यात्मकता, अन्योन्यस्य अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। आज आपकी किताब ले आया मैंने कहा साथ ही चलते हैं। 14 पेज पर ये धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन। हाँ, कोई समझदारी से थोड़ो ये मिथुन होता है। इतरेतर अविवेकेन, इन दोनों का अविवेक होने के कारण अत्यंत विविक्तयोः धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्त।
नारायण नारायण। अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम् इति प्रत्ययः निष्पन्नो भवति। मिथुनीकृत्य एव इति प्रत्ययः संपन्नः निष्पन्नः भवति। किमेतत् प्रत्ययः? मम इदम् अहमिदम् इति। कदा निष्पन्नो भवति? नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारः। बस ये है धारा। भामतीकार कल में सुना रहा था टहलते से। भामतीकार बोलते हैं भगवान भाष्यकार की जो भाष्य है, भगवान भाष्यकार का जो भाष्य है वो गंग धारा है, और हमारी जो टीका है, हमारी जो भाषा है वो रथ्योदक है, गली में बहता हुआ जल है। अब आप उसको पनाला कह लो या फिर बरसात में जो गली में से पानी हो। भामतीकार बोलते हैं 9 साल में टीका लिखी थी उन्होंने, तो बोले भाष्य से युक्त हो करके मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। ये धारा देखो कैसी बहती है। पुनाति, ये भाष्य गंग धारा मेरी वाणी को भी पवित्र कर देगी। मैं तो ऐसे पीछे से आगे, आगे से पीछे जाने में भी मजा आता है। कहाँ से शुरू करें? अयम लोक व्यवहार, ये आपकी स्थिति है नैसर्गिका। अहमिदम मम इदम सत्यानृत मिथुनीकृत्य मिथ्या ज्ञान निमित्तः अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः। कथम मिथुनीकृत्य? अविवेकेन, करण विभक्ति वही है। इस मिथुन भाव का उपपादक कौन है? अविवेकेन। किसका अविवेक? अन्यस्य अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। नारायण, ऐसे पीछे जाओ पीछे जाओ। कोयम अध्यासो नाम आह, ये अध्यास क्या चीज है? बोले अध्यास क्या है? इदम रजतम की मीमांसा करो, खुद ही पता चल जाएगा। परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, पूर्व दृष्ट का दूसरे में अध्यास होना, दूसरे में प्रतीत होना अवभास है। तो वह जो दूसरे में प्रतीत होना है वो क्या है? बोले स्मृति रूप। तो अध्यास का रूप क्या है? स्मृति रूप। बस स्मृति रूपत्वात् मनोमय बनता है। स्मृति रूपत्वात् अंतस्थः मनोमयः संस्कारजन्यः न तो प्रमाणजन्यः, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, न तो बाह्यः। चित्त दृश्य चित्त से व्यतिरिक्त नहीं है, यथा स्वप्ने। बस आ गया कि नहीं? स्मृति रूप कहते ही इतने सारे फलितार्थ प्रकट हो जाते हैं। वो जो रजत है वो बाह्य देश में प्रतीति होती है, लेकिन है वो बुद्धि देश में। निवृत्ति कहाँ होगी? बुद्धि देश में। हाँ, अगर यही अध्यास का रूप निश्चित हो गया तो अहम इदम, यह जो अध्यास है, आत्मा में शरीर है, शरीर की प्रतीति हो रही है कि शरीर में आत्मा की प्रतीति हो रही है। आत्मा कहाँ है? बोले ब्रह्मरंध्र में होगा। ना हृदय देश में है। हाँ ठीक है, शरीर प्रधान है, आत्मा उसमें। यही हुआ ना। स्मृति रूप करो पहले इसको जरा। स्मृति रूप होते ही ये महाराज चले जाएंगे भीतर। और ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वयं में नहीं दिख रहा है, परत्र दिख रहा है। न स्वस्मिन अवभास, किंतु परत्र अवभास। परत्र अवभासमानत्वात् मिथ्या भ्रम। तो ज्ञान एक तो हुआ, दूसरा प्रत्यभिज्ञा हुई, तीसरा भ्रम हुआ। ठीक तो है। जब पूर्व दृष्ट की स्मृति उस विषय में ही होती है तब उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा, और जब पूर्व दृष्ट की स्मृति परत्र होती है तब उसको बोलते हैं भ्रम। और जहाँ केवल प्रमाणजन्य वृत्ति है और स्मृति का संयोग उसमें नहीं है तब उसको बोलेंगे ज्ञान।
कौन सा ज्ञान? निर्विकल्प ज्ञान। इसलिए हमने पढ़ाते समय बोला था प्रत्यक्ष के दो ज्ञान हैं, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पकम ज्ञानम। माने यह मनुष्य है, ये पहले से वृत्ति आई और नेत्र से वो आकार गया, तो नेत्र से गया हुआ आकार और संस्कार से आई हुई मनुष्यता की वृत्ति का संयोग हुआ, तब बना ये प्रत्यभिज्ञा, पहचान बनी, सविकल्प ज्ञान हो गया। ये सविकल्प ज्ञान हुआ। रामानुजाचार्य जी ने कहा निर्विकल्प ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि निर्विकल्प कोई वस्तु ही नहीं है। लो, क्योंकि उनको ईश्वर को भी सविकल्प बताना है, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि सविकल्प नाम की कोई चीज भी हो सकती है, निर्विकल्प नाम की कोई चीज भी हो सकती है। छोटी करो, निर्विकल्प ज्ञान होता ही नहीं। बौद्धों ने कहा सविकल्प ज्ञान ही नहीं होता। लो, एकदम एक्सट्रीम है। प्रत्यक्ष में दो विभाग हैं, ये हमारे तीनों हैं, सविकल्प भी निर्विकल्प भी, दो तो हैं, फिर योगज अंतः और बहिः में। तो एक संभावना कर लो पहले कि जिस ज्ञान में स्मृति का संश्लेष नहीं होगा लेकिन ज्ञान होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलना ही चाहिए। एक बच्चा है नवजात, जब उसकी आंखें आपको देखती हैं, हाँ, तो उसकी स्मृति में क्या होता है? प्रथम दर्शन में स्मृति में क्या होगा? ज्ञान तो होगा कि नहीं होगा? बस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंच, 10, 20, फिर जब आपको देख के मुस्करा देता है वो, तो आप कहते हो अब ये पहचानने लगा है। माने क्या? बोले इतनी मीठी बात को वेदांत में क्यों घुसेड़ते हो? वेदांत तो आपकी सारी अनुभूतियों की व्याख्या के लिए निकला है। तो वो जो मुस्कराता है ना, वो ज्ञान नहीं है उसका। क्या है? प्रत्यभिज्ञा है। हाँ, यही कल आई थी, इसी ने दूध पिलाया था और इसी ने प्यार किया था। ऐसे धीरे धीरे नन्ही नन्ही अनुभूतियों का जब संचय होता है, और वो प्रत्यक्ष, ध्यान रखना, ज्ञान हमेशा वर्तमान कालिक होता है, स्मृति भूतकालिक होती, पूर्व दृष्ट। क्योंकि प्रमाण प्रमेय व्यापार हो रहा है तो वर्तमान बनेगा। भूत का वर्तमान के साथ जब संश्लेष हुआ तो प्रतिभिज्ञा बनी, ऐसे भी बोल सकते हो। अयम इयम स्त्री, चलो ये वर्तमान है। मम माता, ये क्या? ये भूत है। ठीक है, ये जो माता शब्द आया वो भूत से आया, स्त्री प्रत्यक्ष है। अरे मैं क्या बोलूं, स्त्री भी उसमें भी प्रतिभिज्ञा है। इससे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं है ही प्रतिभिज्ञा। बोले नहीं, लेकिन प्रथम ज्ञान भी तो हो सकता है। एनीवे, अभी तो हमारा ये विषय है। तो यही प्रक्रिया जब स्वस्मिन अर्थे होती है, सही जगह पर होती है, तो उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं, भ्रम नहीं कह सकते। और वही जब परत्र हो जाएगी तब उसको भ्रम कहेंगे। अब चलो परत्र को हटा के देखते हैं। पूर्व दृष्टावभास स्मृति रूप अध्यास होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मन का एक सामर्थ्य है कि पूर्व दृष्ट को फिर से स्मृति में ले आना। इसमें गलत क्या है? अध्यास न भवति तदा पूर्व दृष्ट, और फिर स्मृति रूप, एक प्रत्यय जन्म लिया, उसका नाम पड़ा स्मृति। किसी की स्मृति करना तो भ्रम नहीं है। देखो परत्र की महिमा देखो। स्वदेशे स्मृति रूप न भ्रम तत्तु प्रत्यभिज्ञा। इसलिए प्रत्यय को भ्रम होने के लिए परत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परत्र में पूर्व दृष्ट का अवभास, आप अभी इतना ही रखो। परत्र पूर्व दृष्टावभास। प्रश्न आएगा स अवभास कीदृश ज्ञान रूप स्मृति रूपो वा, तब क्या बोलेंगे? स्मृति रूप। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान रूपता आई ही नहीं, क्योंकि प्रमेय का प्रमाण के साथ संपर्क नहीं हुआ। प्रमेय जो सर्प है वो वहाँ पर है ही नहीं। इसलिए न ज्ञान रूप अयम सर्प इति वृत्ति न ज्ञान रूपा किंतु स्मृति रूपा एव। तस्मात् स सर्प
मनोमयः तस्मात् स सर्पः बुद्धि देशे अस्ति न तो रज्जु देशे। इति। अब सारे प्रपंच को अध्यास कहा जाएगा तो सोचो फिर उसकी क्या स्थिति बनेगी। यहाँ परत्र शब्देन परत्र शब्दस्य परमार्थे परत्र शब्दस्य किमर्थः, पिटाई हो जाएगी। किसी के कहने से कि तेरा श्रवण शुद्ध है उसको शुद्ध रखो, शुद्ध हो नहीं जाता। अत्र परमार्थ विषये परत्र शब्दस्य किमर्थः चिदात्मा। चिदात्मनि, देखो अब अप्लाइड है ये, परत्र चिदात्मनि विषयिणी है स्वप्रकाशे पूर्वदृष्ट जगतः। पूर्वदृष्ट जगत में ज़्यादा मांग कर रहा हूँ क्या आपसे? जो सरल है बोलना चाहिए। पूर्वदृष्ट जगतः अवभासः तस्मात् जगत अवभासः कीदृशः ज्ञान रूपः स्मृति रूपा वा स्मृति रूपः तस्मात् मनोमयः जगदावभासः स्मृति रूपः तस्मात् मनोमयः तस्मात् बुद्धि देशे अस्ति न तो बुद्धि अपि जगदेव तस्मात् चिद्देशे एव अस्ति पश्यन्नात्मनि तस्मात् चिद्देशे एव अस्ति न तो बाह्य देशे बाह्यः अपि जगदेव। ये बाह्यता और आंतरता क्या है? ये जगत नहीं है क्या? सर्वोपि जगत सर्वमपि जगत अध्यास रूपः स्मृति रूपः। कहाँ से आया? पूर्व दृष्ट, अनादिकाल से पूर्व दृष्ट उत्तर स्मृति का हेतु बनता है। तो परत्र शब्द से अर्थम किम, फिर से मारा वही चक्र चूड़ामणि। सावधान रहिए। समाहित भावेन सावधानेन श्रोतव्यम अंतःकरणे समाहित भावम आपादनीयम सावधानेन मनसा शृणु तदा इदं दोषम न जायते। क्या बोलते हैं आप? परत्र शब्दस्य किमर्थः चिदात्मा। चिदात्मा नहीं, मैं कोई और अर्थ खोज रहा हूँ। अहम माम मैं आत्मनि पश्यन्, ये भी अर्थ असल में यही, ये भी शब्द हम नहीं खोज रहे थे। हम खोज रहे थे परत्र, माने मेरे मन में था परत्र अधिष्ठाने। परत्र शब्द का अर्थ क्या निकला? अधिष्ठाने, सप्तमी लगाना। ये तो अव्यय है, लेकिन जब आप उसका अर्थ अधिष्ठान करोगे तो सप्तमी लगाना। अधिष्ठाने। चिदात्मा करोगे तो चिदात्मनि। हाँ, स्मृति रूपः परत्र चिदात्मनि अधिष्ठाने प्रत्यगात्मनि पूर्वदृष्ट जगद अवभासः जगदावभासः जगदवभासः पूर्वदृष्ट जगत अवभासः अध्यासः। परत्र चिदात्मनि अधिष्ठाने अव्यक्तादि अव्यक्तादि जगदवभासः पूर्वदृष्ट अव्यक्तादि जगदवभासः स्मृति रूपः तस्मात् अध्यासः। एवं बनाए वाक्य, बना लेते हैं, लिखो आप। परत्र चिदात्मनि प्रत्यगात्मनि अधिष्ठाने पूर्वदृष्ट अव्यक्तादि स्थावरांत जगदवभासः स्मृति रूपः अध्यासः। तस्मात् अध्यासः। तस्मात् मनोमयः तस्मात् अंतस्थः तस्मात् अनुचित प्रतीतिः तस्मात् मिथ्या इति। जब तक यह बोध न होवे, लोग कहते हैं जगत को क्यों मिथ्या बोलते हो? अनुचित देश में प्रतीत हो रहा है। परत्र का निश्चय करो, फिर मिथ्या तो बोलना ही पड़ेगा। जगत में भास रहा है, अगर ऐसा लगेगा तो क्यों मिथ्या बोलोगे? मिथ्या कब होगा? वो जब परत्र होगा। जब तक परत्र का बोध न हो गए तब तक अयम अवभासः मिथ्या न भवितुमर्हति
ये तो जब ये बोध हुआ, अरे अस्मिन् अपरोक्षे चिदात्मनि स्वप्रकाशे अयम जगत अवभासते अत्र अवभासः तु न उचितः। अस्मिन् आत्मनि अप्रदेशे आत्मनि, ठीक है, जिस आत्मा में कोई प्रदेश ही नहीं है, उस आत्म प्रदेश में जगत भासता है। ये कैसे होगा? इसलिए परत्र के ज्ञान से जगन मिथ्या इति निश्चितम भवति। बस एक वाक्य में ये काम बन जाता है। उल्टा भी कर लो, जब तक परत्र का बोध न हुआ हो तब तक पूर्व दृष्ट अवभासः भी नहीं लगेगा, स्मृति रूपः भी नहीं लगेगा और अध्यास भी नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? स्मृति रूपः की जगह क्या लगता है? ज्ञान रूपः। देखो अभी आज की अनुभूति यही है, जगत अवभासते तु किंतु ज्ञान रूपः न तो स्मृति रूपः। यदा ज्ञान रूपः तदा परत्रस्य, परत्र का वार्ता। एक बार जब ये जगत ज्ञान रूप हो गया, स्मृति रूप नहीं रहा है, तो परत्र की वार्ता ही क्यों करनी? फिर तो सही जगह पर भास रहा है, इसलिए न अध्यास, इसलिए न मिथ्या न भ्रम। बस बिल्कुल ये पंक्ति आप घोंटिए। यदा इदम ज्ञातम भवति, अरे इदम जगत्तु अवभासते कुत्र चिदात्मनि अप्रदेशवती चिदात्मनि। चलो ऐसे बोले, अप्रदेशवती चिदात्मनि इदम जगत अवभासते तत्र अवभासनं तु न उचितम तस्मात् स्मृति रूपः न तो ज्ञान रूपः तस्मात् अध्यास रूपमिदं जगत तस्मात् मिथ्या। तस्मात् एक एव चिदात्मा अस्ति अद्वितीयः तस्य प्रतियोगी एव नास्ति नेहना नास्ति किंचन। हो गया। तस्मात् स आत्मा स विज्ञेयः प्रपंचोपशमः। हो गया ना, प्रपंच का उपशम। ये है अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास का बाद। अधिष्ठान कौन है? परत्र। ये इसको जोड़े रखना। प्रपंचोपशमः एकात्म प्रत्यय सारः शांतः शिवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम। अद्वैतम तदा ज्ञातम भवति अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स अद्वितीय आत्मा विज्ञेयः। अहम इदम इति रूपः आत्मा न विज्ञेयः। इदम तो नैसर्गिकः अयं लोक व्यवहारः ज्ञातम एव। ज्ञातम अथवा भ्रमितम इति निश्चेतव्यम। वाह वाह, बोल दिया उन्होंने, मालिक साहब ने जो बोलना था। बोले ये दूसरे लोग तो ऐसा नहीं मानते अध्यास का लक्षण जो आपने कहा है। परत स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, 3 शब्द आपने दिया। दूसरे लोग भी अध्यास को तो मानते हैं, लेकिन उनकी ऐसी व्याख्या नहीं है। क्या है उनकी व्याख्या? बोले तम केचित। वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम नहीं जानते ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि उन लोगों के अध्यास की परिभाषा क्या है, तो वो हम सुना देते हैं आपको, और हमें उसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः इति वदन्ति। अब देखो, अध्यास माने रजत बुद्धि। इदम में रजत बुद्धि, इदम रजतम। ये जो रजत ज्ञान हो रहा है, अथवा अब विचार से पता चलेगा ये भ्रम था, विचार से पता चलेगा ये स्मृति रूप थी। लेकिन शुरू में तो क्या कहेंगे? रजत का ज्ञान हो रहा है। तो यह जो रजत की इदम में प्रतीति है, ध्यान देना, इदम में रजत की जो प्रतीति है वो क्या है? यह प्रश्न करने पर जब अलग अलग दार्शनिक लोग उत्तर देते हैं तो उसको बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं? ख्याति। ऐसे प्रश्न बना लो, अयम अध्यासः किम? यह रजत रूप जो अध्यास है ये क्या है?
अध्यास का आपके मत में लक्षण क्या है? अयम अध्यासः किम? तो वो जब कहेंगे ना तो उसको बोला जाता है ख्याति। ख्या माने कहना, बस इस शब्द को समझे रहना। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, इसको आसान सी बात है, केवल उसका अर्थ जान लेना बस। पंचक ख्यातयः, 5 ख्यातियाँ प्रसिद्ध हैं। ख्याति पंचकम, क्या क्या ख्याति पंचकम हैं? बोलते हैं आत्मक ख्याति ही, असत ख्याति ही, अख्याति ही, ख्याति ही अन्यथा। ये श्लोक है। क्या क्या बोल दिया मैंने? आत्मक ख्याति ही, असत ख्याति ही, अख्याति ही, ख्यातिरन्यथा, ख्याति ही अन्यथा। तथा अनिर्वचनीय, विच्छेद करने से छंद भंग हो रहा है। तथा निर्वचनीय ख्याति ही, हाँ तो विच्छेद करके ही पहले लिख लो। तथा अनिर्वचनीय ख्याति ही एतत्तु ख्याति पंचकम। बस ये एतत्तु ख्याति पंचकम, बस ये 5 ख्यातियाँ हैं। किसके बारे में? अध्यास के बारे में। बस वो संभाल के रखना, ये ख्याति किसकी, किसके बारे में ये कथन है। ख्याति माने कथन, हाँ ऐसे कर लो। किसके बारे में ये कथन है? बोले अध्यास के बारे में। वो क्या? दृष्टांत ले लो। रजत, सुक्तिका में प्रतीयमान जो रजत है, उस रजत के बारे में 5 तरह की बातें कही जाती हैं। इदम रजतम आत्मा, इसको बोलेंगे आत्मक ख्याति। ये देखो, इदम रजतम असत, ये क्या हुआ? असत ख्याति। इदम रजतम न असत न आत्मा, हम आते हैं उस पर अभी। किम तत्, बोले है वो सत, थोड़ा अन्य में अन्य का आभास हो रहा है, बस इतनी बात। अख्याति बोलते हैं इसको, अख्याति। अख्याति माने क्या? ये सच में तो इसमें केवल अन्यता में भासना ही गलत है, अदरवाइज सब सही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आत्मख्याति ही, असत्ख्याति ही, अख्याति ही। एक ने कहा अन्यथा ख्याति, ख्यातिरन्यथा, अन्यथा ख्याति। ये रजत क्या है? बोले अन्यथा ख्यात हो रहा है, विख्यात हो रहा है। इदम रजतम, यह जो रजत है वो विख्यात हो रहा है। आपको समझने के लिए भी लगा दिया मैंने। ख्यात हो रहा है, विख्यात हो रहा है। किस रूप में? अन्यथा रूप में विख्यात हो रहा है ये ठीक। वेदांत के लोगों ने कहा अनिर्वचनीय है। इदम रजतम किम, बोले ये अनिर्वचनीय है। ये 5 बातें किसके संबंध में कही गई हैं? रजत के विषय में। हाँ, अध्यास रूप रजत के विषय में 5 तरह की बातें कही जाती। तो ये 5 ख्यातियों को नहीं बल्कि 4 ख्यातियों को भगवान भाष्यकार ने 3 वाक्यों में बोला है। क्या बोलते हैं? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, एक। दूसरा, यत्र यद अध्यासः तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रम इति, ये दूसरे हुए। तीसरा है अन्ये तु यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्म कल्पना धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। बना। और आपकी कौन सी है? हैं? स्मृति रूप। हाँ, अनिर्वचनीय नहीं बोल देना। स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्टावभासः, ये हमारी है। दूसरे ने कहा अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, 2 हो गई। तीसरे ने कहा यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रमः भ्रम इति। और चौथे ने कहा यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। बस। सो ये 4 वाक्य हैं। इसमें पहला तो हमारे वेदांत का है और यही शिष्ट परंपरा है कि आपका क्या मत है पहले वो सामने करो, फिर दूसरे की मीमांसा करना। पहले अपनी बात बताओ। तो परत्र पूर्व दृष्टावभास, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये हो गया। अब बोलते हैं अन्यत्र इत्यादि।
अगली कक्षा में देखना पड़ेगा। अब आपको हमने ये किताब दी, उसका भी तो थोड़ा तो कभी अवलोकन होना चाहिए, जिससे आपकी प्रवृत्ति हो जाए पढ़ने में। और आप दूरात एव दुर्गमत्वात् प्रवेशः न कर्तव्यः हैं। अंगद जी महाराज को लोगों ने कहा कि आप नायक हो, चलो विवर में प्रवेश करो, है ना। बोले हमारे बाप ने प्रवेश किया था, तभी से सारी खराबी हुई थी, तो मैं तो बिल्कुल गुफा में प्रवेश करूँगा नहीं। हमारे ब्रह्मचारिणी विद्यार्थी लोग, माने एक ही शब्द रखा जाए तो बेहतर है, ये लोग भी टीका फटीका में हैं, गुहा की तरह से दूरात, ऐसे दूर से देखते हैं, दूरात एव दृष्ट्वा दुर्गमत्वेन परिलक्ष्य प्रवेशः एव न कुर्वन्ति। तो ये बात तो ठीक नहीं है। प्रवेशः तु कर्तव्यः। भाष्य रत्न प्रभा इति सुप्रसिद्धा टीका अस्ति स्वामी गोविंदानंद सरस्वतीना कृता। बढ़िया टीका मानी जाती है। थोड़ा सा आप इसको देख लो, मैं पाठ कर देता हूँ अभी, बस इतना ही। नीचे से चौथी पंक्ति का अंत लेना आप 16वें पेज में। एक बार घूमने लग जाओगे तो थोड़ा थोड़ा साहस हो जाएगा। एतस्मात् पठामि, इसी अध्यास शब्द पर थोड़ी मीमांसा देखो कैसे की जाती है। ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्तेः कथम उक्त लक्षण सिद्धि इति आशंक्य अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि परत्र परावभासः। देखो ये परिभाषा छोटी कर दी, क्या बोल रहे हैं? परत्र परावभासः, ये सामान्यांश है, माने पांचों ख्यातियों में, ठीक है, अथवा जो चार वाक्य आएंगे अभी, पहला हमारा 3 बाद में, ये चारों परिभाषाओं में एक चीज सामान्य है, बस उसको आधार बना के विचार होगा। क्या सामान्य है? परत्र परावभासः, बस ये पर में पर का अवभास। ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्तेः कथम उक्त लक्षण सिद्धि इति आशंक्य अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादेपि परत्र परावभास इति लक्षणे संवादात युक्तिभिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थावभास सिद्धेः सर्वतंत्र सिद्धान्ते इदं लक्षणमिति मत्वा अन्यथा आत्मख्यातिवादिनोः मतम् आह तम केचिदिति। केचित् अन्यथा ख्यातिवादिनः अन्यत्र शुक्त्यादौ अन्यधर्मस्य स्व अवयवधर्मस्य देशान्तरस्थ रूप्यादेः अध्यासः इति वदन्ति। आत्मख्यातिवादिनस्तु बाह्ये शुक्त्यादौ बुद्धिरूपात्मनः धर्मस्य रजतस्य अध्यासः आन्तरस्य रजतस्य बहिर्वत् अवभासः इति वदन्ति इत्यर्थः। अख्याति मतम् आह केचिदिति। यत्र यस्य अध्यासः लोकसिद्धः तयोः अर्थयोः तद्धियोश्च भेद अग्रहे सति तन्मूलः भ्रमः इदं रूप्यम् इति विशिष्टव्यवहारः इति वदन्ति इत्यर्थः। तैरपि विशिष्टव्यवहार अन्यथा अनुपपत्या विशिष्टभ्रान्तेः स्वीकार्यत्वात् परत्र परावभास सम्मतिः इति भावः। शून्यमतमाह अन्ये तु इति तस्यैव अधिष्ठानस्य शुक्त्यादेः विपरीत धर्मत्वकल्पनां विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य तद्भावः तस्य रजतादेः अत्यंत असतः कल्पनाम् आचक्षते इत्यर्थः। एतेषु mateषु परत्र परावभासत्वलक्षण संवादम् आह सर्वथापि तु इति अन्यथा ख्यातित्वादि
प्रकार विवादे अपि अध्यासः परत्र परावभासत्वलक्षणं न जहाति इत्यर्थः। शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य देशान्तरे बुद्धौ वा सत्व अयोगात् शून्यत्वे प्रत्यक्षत्व अयोगात् शुक्तौ सत्वे बाध अयोगात् मिथ्यात्वम् एवैति भावः। आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा तस्य अनुभव सिद्धत्वात् इति आह तथा चैति। बाधानन्तरकालीनः अयम् अनुभवः तत्पूर्वं सुक्तिकात्वज्ञान अयोगात् रजतस्य बाध प्रत्यक्ष सिद्धं मिथ्यात्वं वत् शब्देन उच्यते। आत्मनि निरुपाधिके अहंकाराध्यासे दृष्टान्तम् उक्त्वा ब्रह्म जीव अवान्तर भेदस्य अविद्यादि उपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तम् आह एक इति। द्वितीय चंद्र सहितवत् एक एव अंगुल्या द्विधा भाति इत्यर्थः। लक्षण प्रकरण उपसंहारार्थः इति शब्दः। जरा पढ़ लेना आप, कोशिश करके देखना कि कितना अर्थ आपको समझ में आता है। और हिंदी में अनुवाद भी है इसलिए उससे भी मदद ले सकते हैं, तो थोड़ा हम देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।